पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। उसमें सबसे पहले है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना वेयर लाइट रे बाउंस ऑफ अ सरफेस एट एन एंगल इक्वल टू एंगल एट विच दे हिट द सरफेस फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एक फिनोमिना है। जब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक होती है तो वो बाउंस ऑफ कर जाती है, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों सेम ही होते हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा सेम ही रहता है। उसके बाद दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस और लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई कर रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद है साइन कन्वेंशन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम किस तरह से साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। उसमें सबसे पहला है पोल एस ओरिजिन। द पोल ऑफ द मिरर इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे मिरर का पोल ओरिजिन रहेगा हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का। उसके बाद दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्टेंस आर मेजर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे। उसके बाद है पॉजिटिव डायरेक्शन। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे हम पॉजिटिव लेंगे। फोर्थ है नेगेटिव डायरेक्शन। डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव रहेगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड दोज बिलो आर नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगी वो हमारी हाइट नेगेटिव हो जाएगी। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि पी हमारा ओरिजिन है और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है। उस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा और उसके अगेंस्ट में हमारी डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके ऊपर जो भी हाइट रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी और उसके डाउनवर्ड साइड में हमारी हाइट नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद है रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से रूल्स पता होने चाहिए। उसमें पहले सबसे पहले है इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारी इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस फॉर कॉन्केव मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से पास कर जाएगी और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है। दूसरा है इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस। अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ट्रैवल करेगी। उसके बाद तीसरा है इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। वह वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। उसके बाद है इंसिडेंट रे एट द पोल। अगर इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली फॉलोइंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर पोल पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है तो जिस एंगल से स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। उसके बाद है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। इसमें एफ फोकल लेंथ है और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एफ से पी तक डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं और सी से पी तक डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो आर इज इक्वल टू 2f देन एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। उसके बाद है मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इधर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को u कहते हैं और इमेज से पोल तक की डिस्टेंस को v कहते हैं और फोकस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन
उसके बाद है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अनलार्जिंग द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू ऑप्टिकल, डिजिटल और अदर मीन्स विदाउट फिजिकली चेंजिंग इट्स साइज। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली चेंज करे बिना हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, मतलब उसके अपीयरेंस को बड़ा कर सकते हैं, उसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। उसमें एच डैश हमारा इमेज की हाइट है और एच ऑब्जेक्ट की हाइट है, वी इमेज डिस्टेंस है और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।